भाई आपने शादियां तो बहुत देखी होंगी, लेकिन एक ऐसी अनोखी शादी जिसके अंदर जो फालतू की चीज़ों को दरकिनार किया गया है और गांव बड़ंबा के अंदर मैनी सुरजन गांव से एक छोटी सी बारात आई है गांव बड़ंबा की बेटी की शादी के लिए। सर्वप्रथम तो मैं उनका स्वागत और धन्यवाद करता हूं कि इस तरह के आयोजन में आपने एक अच्छी पहल करी। और देखा होगा आपने कि कुरीतियां जो समाज के अंदर फैली हुई हैं, उनके अंदर दहेज प्रथा या बेटी की विदाई के समय बहुत सा सामान दान में दिया जाता है और बड़े बड़े तामझाम किए जाते हैं, लेकिन यहाँ एक ऐसी अनोखी और साधारण शादी जिसके अंदर सिर्फ परिवारजन और पंचायत के 2-4 मुख्य आदमी जो मैनी सुरजन गांव की तरफ से यहाँ पहुँचे हैं दूल्हे पक्ष की तरफ से, और बेटी की शादी में कन्यादान के रूप में एक अनोखी पहल करने जा रहे हैं। जिस प्रकार पूरे हिंदुस्तान के अंदर वातावरण लगातार दूषित हो रहा है, वायुमंडल दूषित हो रहा है, पेड़ पौधे लगाने को लेकर लोग जागरूक नहीं है, तो एक नई पहल से इन दोनों पक्षों की तरफ से की जा रही है। वो ये है कि ये जो पीपल के जो पेड़ हैं, कन्यादान के रूप में गांव बड़ंबा के इस परिवार के द्वारा जो अपनी बेटी की शादी में कन्यादान के रूप में ये पेड़ पौधे दिए जाएंगे। ये 2 पेड़ पौधे हैं, एक पेड़ वर पक्ष की तरफ से है जो इसी गांव में लगाया जाएगा, तो दूसरा पेड़ वधू पक्ष की तरफ से है जो गांव भैणी सुरजन के अंदर लगाया जाएगा। और महम 24 क्षेत्र में क्या कहूँ, पूरे हरियाणा प्रदेश के अंदर एक अनूठी पहल जो दिखा दी है, एक रास्ता दिखाया है कि भटके हुओं को रास्ता दिखाने के लिए कुछ नई पहल करनी पड़ती है। वो पहल इन दोनों परिवारों ने करी है। तो मेरी तरफ से भी वधू और वर को दोनों को बहुत बहुत शुभकामनाएं। जिस प्रकार से ये पेड़ लगाने की पहल करी, एक पेड़ जो अच्छी ऑक्सीजन देता, आपका जीवन भी सुखमय और अच्छा हो। तो हमारे साथ में मास्टर सुखबीर जी हैं। मास्टर जी राम राम। राम राम भाई पवन। एक बहुत बड़ी पहल करी, थोड़ा आगे आ जा भाई। एक बहुत बड़ी पहल करी है, क्या कहना चाहेंगे इसको लेकर? भाई हम ये कहना चाहेंगे, आजकल जो शादियों में आतिशबाजी और ऑक्सीजन की बर्बादी हो रही है, हम उसको कोशिश करेंगे कि रिवाज बने कि भाई ऑक्सीजन को बचाया जाए और बढ़ाया जाए पेड़ों के द्वारा। ऑक्सीजन की जो बर्बादी आतिशबाजी में हो रही है ना, उसको बंद होना चाहिए और इस तरह की पहल एक रिवाज सी बन जाए। शायद हमें छोटी सी पहल करने की कोशिश करी है। तो मस्जिद जिस प्रकार से आज का जो दौर है, जैसे डीजे की जो ध्वनि प्रदूषण में कहूँगा, या फिर पटाखे आतिशबाजी की जो आप बात कर रहे हैं, क्या इस विवाह में इस तरह का कोई प्रयोग नहीं किया गया? नहीं, कोई डीजे नहीं, सिर्फ परिवार आया है भैणी सुरजन से, सिर्फ परिवार आया है, बिल्कुल सिंपल। हमारे घर में बैठे हैं आते ही, कोई हमने चौपाड़ वपाड़ की कोई इन्होंने पहले ही मना कर दिया, हम तो घर में बैठेंगे परिवार की तरह आते ही। और सिर्फ सिंपल शादी करी है और ना कोई डीजे ना कोई पटाखा, कुछ नहीं। एक बड़ा आशीर्वाद के रूप में, बड़े आशीर्वाद के रूप में पेड़ पौधे भेंट करना एक नई पहल है। भैणी सुरजन से जो वर पक्ष है वो भी यहीं पर मौजूद है और उनसे बात कर ले। राम राम जी। राम राम जी। एक बड़ी पहल की गई है पूरे देश को, प्रदेश को संदेश देने के लिए कि आप पर्यावरण को लेकर जागरूक हो जाएं, नहीं तो आने वाला भविष्य बहुत खतरनाक होगा। क्या कहना चाहेंगे इस पहल को लेकर? ये बहुत बढ़िया पहल है। ऐसे ही हर गांव में ये रिवाज चल जाएगी तो जितनी शादियां होंगी उससे डबल पेड़ लगेंगे, एक तो वर पक्ष के गांव में, एक वधू पक्ष के गांव में। ये बहुत बढ़िया पहल है। इससे ऑक्सीजन हवा शुद्ध रहेगी, पेड़ पौधे ठीक रहेंगे और इससे हमारे जो वायु प्रदूषण ज़्यादातर बढ़ता जा रहा है, ये शुद्ध रहेगा। चलो, बहुत बहुत मैं तो आपका स्वागत करूंगा और बहुत बहुत धन्यवाद भी करूंगा जो आपने इस तरह की पहल करी है। हमारे साथ में मास्टर उमेश कुमार जी हैं जिनकी बेटी की शादी है। राम मास्टर जी राम राम। राम राम जी। नई पहल, नई शुरुआत, क्या कहेंगे? बस ये कहेंगे जी, हमने जो शुरुआत कर दी, चिंगारी दी है, या एक दिन विकराल रूप ले जाएगी और सब इसका मान और सम्मान करेंगे और सब कोशिश करेंगे कि एक पेड़ नहीं 2 पेड़ कुछ न कुछ लगाएं और आगे वातावरण को सुधारें। चलो,
तो आपने देख लिया दर्शक साथियों कि दोनों के दोनों परिवारों ने साधारण ढंग से बेटे और बेटी की शादी करी है और दोनों परिवार एक बात को लेकर लगातार खुश हैं कि जिस प्रकार से वातावरण बनता जा रहा है उसके सुधार के लिए एक अपील करी है। और मैं भी अपील करना चाहूँगा हरियाणा प्रदेश या महम चौबीसिया क्षेत्र के वासियों से कि इस प्रकार की पहल एक आप भी करें, ताकि बेटियां जो जाएं वो एक संदेश लेके जाएं और बेटे जो शादी के लिए आए वो भी संदेश लेके आए कि हमारा जो वातावरण है बिल्कुल शुद्ध हो। तो इस तरह की एक अनोखी शादी गांव बड़म्बा के अंदर हुई है। और लगातार विदाई के ऊपर मैंने आपको बताया कि विदाई के ऊपर जो पेड़ पौधे भेंट किए जाएंगे वो दोनों पक्षों की तरफ से अपने अपने गाँव में लगाए जाएंगे। तो आप भी इस तरह की पहल करिए और गवाह बनिए आने वाली नस्लों के लिए, उदाहरण बनिए आने वाली नस्लों के लिए, ताकि आने वाले बच्चे अच्छे वातावरण में अपना जीवन बिता सकें। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। जय भारत।